नमस्कार दोस्तों, पनिशर रेड बैंड के 4th इशू में आपका स्वागत है। तो यह पिछले इशू में आपने देखा कि टूम्बस्टोन का माल किसने बर्बाद किया है और ये जानने के लिए टूम्बस्टोन बहुत से लोगों को मार डालता है। तो वही टूम्बस्टोन का माल पनिशर ने बर्बाद किया था, जो बाद में टूम्बस्टोन को भी पता चलता है। तो वही पुलिस इन सारे हमले से परेशान हो चुके थे और तब उन्हें पता चलता है कि ये सब कहीं ना कहीं पनिशर से जुड़ा है। तो वही दूसरी ओर किंगपिन ने पनिशर के दिमाग में एक डिवाइस डाल दिया था, जिस कारण वो पनिशर को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन फिर पनिशर को वो सारी बातें याद आने लगती है, इसलिए पनिशर कुछ डॉक्टर्स को पकड़ता है उस चिप को उसके दिमाग से बाहर निकालने के लिए। तो अब आगे यहाँ हम ब्रुकलिन टनल देखते हैं, जहां पर ऑयल ट्रक फूटने से आग लग चुकी थी और उसी धमाके के कारण वहां पर भारी ट्रैफिक हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर से यह सब कुछ स्पाइडरमैन देख रहा था और तब स्पाइडरमैन को यह देखकर कुछ डाउट आता है। या हम देखते हैं कि उस ब्रिज की आग को रोकने के लिए वहां पर फायर ब्रिगेड आ चुके थे। तो वही हम उन महिलाओं को देखते हैं जिन्हें पनिशर ने बचाया था, जो वहां से भागने के बाद पुलिस के पास आते हैं और सब कुछ बताने लगते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक बार देखते हैं जहां पर भी टनल में आग लगी थी, ये न्यूज चल रही थी। तभी वो न्यूज रिपोर्टर कहती है कि यहाँ इस टनल में आग लगी है और पता चला है कि आग किसी ने जानबूझ के लगाई, और अगर लोगों की सुने तो ये करने वाला एक ही आदमी है जिसके सीने पर खोपड़ी का निशान है। या ये बातें जेसिका सुन रही थी और वो रुक जाती है और वो उस न्यूज को ध्यान से देखने लगती है। इधर एम्बुलेंस में हम वो बॉम्ब देखते हैं जिसका टाइमर चल रहा था। तभी वे डॉक्टर्स फ्रैंक से कहते हैं कुछ देर में ये बॉम्ब फट जाएगा, इसलिए हमें इतनी जल्दी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें कॉप्स को बुलाने दो। यह बातें सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आता है और वो उन डॉक्टर से कहता है अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, इसलिए बाकी की चिंता छोड़ दो और मेरे दिमाग में जो डाला गया है उसे बाहर निकालो। ये सुनते ही डॉक्टर्स फ्रैंक के दिमाग को खोलने लगते हैं। तभी फ्रैंक को सब कुछ याद आने लगता है और तब हम एक आवाज सुनते हैं जो कहता है उसके बाद कुछ हो गया। बहुत सारी आवाज उसके दिमाग में चलने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि मानो उसके दिमाग में गन चल रही हो। तभी अंधेरा हो जाता है और हम उन डॉक्टर्स की आवाज सुनते हैं जो पनिशर को जगाने लगे थे, लेकिन फ्रैंक को होश नहीं आ रहा था। तभी वे डॉक्टर्स देखते हैं कि बॉम्ब का टाइमर खत्म होने आया है। ये देखकर वे लोग तुरंत फ्रैंक को जगाने लगते हैं, लेकिन फिर भी फ्रैंक को होश नहीं आ रहा था। ये देखकर एक डॉक्टर कहता है उठ जाओ, तुमने कहा था तुम ये रोक दोगे। लेकिन तभी फ्रैंक को होश आता है और तब हम देखते हैं कि फ्रैंक के शरीर पर खून फैल चुका था। तभी फ्रैंक तुरंत अपने सर के पीछे देखता है कि टाके मारे गए थे। तभी वे डॉक्टर्स कहते हैं काम हो गया है, तुम्हारे दिमाग में जो था वो ये रहा। ये कहते हुए डॉक्टर्स फ्रैंक को वो डिवाइस देते हैं जो उसके दिमाग में था। यह टाइमर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। ये देखकर वे डॉक्टर्स डर जाते हैं, लेकिन तभी पनिशर उस बॉम्ब को उठाता है और पास के कूड़ेदान में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ अब तक बॉम्ब फटा नहीं था, इसलिए डॉक्टर्स पनिशर से पूछते हैं कि ये बॉम्ब नकली था। लेकिन तभी उस कूड़ेदान में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। यहाँ हम टूम्बस्टोन के 2 गार्ड्स को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि टूम्बस्टोन ने उन्हें बुलाया है। तभी एक गार्ड दूसरे से कहता है तुम्हें पता है इसने क्यों बुलाया, जिस पर दूसरा कहता है पता नहीं। लेकिन तभी वे लोग अंदर आते हैं और देखते हैं कि अंदर टूम्बस्टोन ने एक बड़े से पिग को मारकर रखा हुआ था और इन दोनों से कहता है मैं यही करता हूँ। तभी टूम्बस्टोन इन दोनों को देखकर कहता है मेरे पास आओ। ये सुनते ही दोनों गार्ड्स की हालत खराब हो जाती है। तभी टूम्बस्टोन फिर से कहता है तुमने सुना नहीं, यहाँ आओ और इस सुअर के अंदर अपना हाथ डालो। तभी एक गार्ड आगे आकर उस सुअर में हाथ डालता है। ये देखकर टूम्बस्टोन उस गार्ड से पूछता है क्या तुम्हें कुछ फील हुआ, अगर हुआ है तो उसे बाहर निकालो। ये सुनते ही वो आदमी सुअर के पेट में से एक पैकेट बाहर निकालता है। लेकिन तभी टूम्बस्टोन इन दोनों के ऊपर अपना चाकू रखता है और कहता है लोगों को याद रहना चाहिए कि उनका खाना कहाँ से आ रहा है, इससे उन्हें कीमत याद रहेगी। हमने अपना शिपमेंट खोया है और बाहर कोई है जो अगले शिपमेंट के लिए तैयार है, तो अपनी हालत इस पिक की तरह मत करवा लो। यह सीन शिफ्ट होती है और हम माइक्रो को देखते हैं जो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है यह माइंड प्लांट जा चुका है, अब माइक्रो फ्रैंक को कंट्रोल नहीं कर सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वो उसे बातचीत नहीं कर सकता। या हम फ्रैंक को देखते हैं जो कहीं पर गिरा हुआ था। तभी उसे कुछ बजने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अपनी गन निकालता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जहां पर वो है वहां पर एक फैक्स मशीन थी जो चालू हो गई थी और उसमें से एक पेपर बाहर आता है।
तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है माइक्रो जो कुछ भी जानता है वो फ्रैंक को पता चलना चाहिए और इसलिए उसने ये किया है। या फ्रैंक उस फैक्स मशीन के पास आता है और उसमें आया हुआ पेपर उठाता है जिसमें लिखा था वेलकम बैक फ्रैंक। यहाँ दूसरी तरफ हम टूम्बस्टोन के वही गार्ड्स को देखते हैं जो सड़क पर किसी से मिलने आए थे। तभी वो आदमी इन गार्ड से कहता है तुम समझे नहीं, तुम अलर्ट पे हो। जिस पर वो गार्ड कहता है यहाँ पर गैंग वॉर छिड़ी हुई है, पर बात उससे भी बुरी है। जिस पर वो आदमी गार्ड से कहता है देखो मैं सबसे बिजी कॉर्नर बॉय हूँ और मुझे तुम क्या दिखा रहे हो। जिस पर वो गार्ड कहता है सब लोग डरे हुए हैं और तुम्हें भी डर कर रहना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक ट्रक तेजी से आ रहा था। या वो आदमी अपनी गन निकालता है लेकिन अगले पल उसके सर में कोई शूट कर देता है और तब हम देखते हैं कि शूट करने वाला पनिशर था जो तेजी से उस गार्ड की ओर आने लगता है। ये देखकर वो गार्ड भी पनिशर पर फायरिंग कर देता है लेकिन तभी पनिशर उसे भी शूट कर देता है। फिर हम पनिशर को देखते हैं जो इन दोनों को घसीटते हुए ले जाने लगता है और उन दोनों को उठाकर गार्बेज वैन में फेंक देता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है इस रात में बहुत सारा कचरा है और आज पनिशर उन सारे कचरे को साफ करने वाला है। यहाँ उस गार्ड को होश आता है और वो पनिशर से कहता है टूम्बस्टोन को अगर पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये बातें सुनकर पनिशर उस गार्ड से कहता है अगर ऐसा है तो अपना फोन निकालो और टूम्बस्टोन को बुलाओ। ये सुनते ही वो गार्ड डर के मारे अपना फोन निकालता है और टूम्बस्टोन को कॉल करने लगता है और कहता है बॉस आपने जैसा कहा था वैसे ही हुआ, वो यहाँ पर है। यह कहते ही वो गार्ड अपना फोन पनिशर को देता है। तभी टूम्बस्टोन पनिशर से कहता है मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहां पर मिलो। तभी पनिशर टूम्बस्टोन से कहता है मैं कुछ बकवास नहीं करूंगा, मैं बस ये तुम्हें बता रहा हूँ कि अगला निशाना तुम हो। यह कहते ही पनिशर उस गार्बेज वैन को बंद कर देता है और उस गार्ड को वहीं पर मार डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि पास में ही एक सीसीटीवी कैमरा था जिसमें फ्रैंक का फेस आ चुका था। तभी फ्रैंक उस कैमरा को देखता है और फिर उसे फोड़ देता है और तब हम देखते हैं कि सारी फुटेज प्लूटो देख रही थी और वो अपनी टीम से कहती है हमें उसका लोकेशन मिल चुका है तो तैयार हो जाओ, हम पनिशर के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं।